बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 है, क्लास फर्स्ट ईयर, और सब्जेक्ट जो है वो मैथ, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक्स है या ये जो चैप्टर है, ये वीडियोस है, ये जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब न्यूली फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं और जो एफएससी कर रहे हैं, जिन्होंने मैथ का सब्जेक्ट रखा हुआ है, उनके लिए बहुत ही कारआमद है। और सबसे पहले जो टर्म है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल असल में दो रेज का कम्बिनेशन होता है, मतलब कि टू रेज ऑफ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मेक एन एंगल। ये आपके पास टू रेज हैं, एक ये रे है आपके पास और दूसरी आपके पास ये रे है। फ़र्ज़ कर लो ये इनका जॉइनिंग पॉइंट है, ये आपके पास रे ए है, इसको हम ओ ए का नाम देंगे, और ये आपके पास बी रे है, इसको हम ओ बी का नाम देंगे। अब ये टू रेज ऑफ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, और ये बनाएंगी एंगल यहाँ पे कि टू रेज ऑफ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मेक एन एंगल या मेड एन एंगल। दो रेज, ये इसकी यहाँ पे मैं डेफिनेशंस भी लिखता हूँ। इसकी डेफिनेशन है टू रेज of common starting point make an angle। टू रेज ऑफ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट मेक एन एंगल। जिस तरह के ये बच्चों आपके सामने है, ये टू रेज है, ये एक रे ओ ए और सेकंड रे आपके पास ओ बी है। अब इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और दोनों मिलके जो है ये एक, ये जो हमारे पास फर्स्ट ये वाली जो रे है ओ ए जो हमने पहली बनाई थी, इसको हम बच्चे इनिशियल साइड भी कहते हैं या इनिशियल रे भी कहते हैं, इनिशियल साइड या इनिशियल रे। इनिशियल रे। और ये जो हमारे पास सेकंड साइड है, इसको हम टर्मिनल साइड भी बोलते हैं। टर्मिनल साइड, ये हमारी टर्मिनल साइड है, ये हमारी इनिशियल साइड है। और इसके साथ साथ ये कि अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो फिर हमारा जो एंगल है ये एज ए पॉजिटिव होगा, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि हमने घड़ी की मुखालिफ सिमत में मूव करना है, और क्लॉकवाइज का मतलब ये है, ये क्लॉकवाइज कि हमने घड़ी की सिमत में मूव करना है। अगर हम इस मोशंस को, इस रोटेशंस को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो रोटेशन है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशंस है तो हमारे जो एंगल की मेजरमेंट है वो एज ए पॉजिटिव है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हमारे एंगल की जो रोटेशन है वो एज ए नेगेटिव है। इसको हम नेगेटिव सेंस में जो है वो काउंट करेंगे। अब जो एंगल बना हुआ है इसको शो किस तरह करना है? इसको शो करने का तरीकाकार ये है कि ये जो सिंबल मैंने बनाया ये एंगल का सिंबल है, इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी। इसका मतलब है कि बी जो ये जो ओ पॉइंट है, ये जो कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये इसको पढ़ेंगे हम एंगल ए ओ बी। ये हमारे पास एंगल ओ ए ओ बी है। इसके बाद है यूनिट्स ऑफ एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल कह लें, मेजरमेंट ऑफ एंगल कह लें। यूनिट्स ऑफ एंगल, कॉमनली जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, उनमें एक जो यूनिट्स है वो है डिग्री, और दूसरा जो है वो है रेडियंस। रेडियंस, एक रेडियंस है और दूसरा जो है वो डिग्री है। अब ये जो डिग्री एंगल है या ये जो मतलब एंगल्स को हम मेजर करेंगे डिग्री में, इसका एक और नेम है सेक्साडेसिमल।
सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम असल में एंगल की मेजरमेंट्स है इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। ये जो सिस्टम है डिग्री, मिनट और सेकंड का, इसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। अब सेक्सागेसिमल सिस्टम ये है कि हमारे पास असल में कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे पास एंगल की जो मेजरमेंट है वो है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब ये जो मेरे पास है ये असल में मेरे पास डिग्री, मिनट और सेकंड में एंगल की फरमाइश है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिग्री क्या है। तो अगर हम डिग्री की तरफ चलें या डिग्री की बात करें तो डिग्री असल में ये जो है ना वो छोटा यूनिट है एंगल की मेजरमेंट का। या आप इस तरह कह लें कि डिग्री जो है ना ये असल में आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि एक ये सर्कल है, तो आप इस सर्कल को या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है ये उसका सेंटर है। तो अगर आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को 360 पॉट जो है ये फ़र्ज़ कर लें कि इस तरह आपके पास 360 पॉट, अगर आप इसको 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास जो वन पार्ट आएगा, वन पॉट एक हिस्सा, वो इक्वल होगा किसके, 1 डिग्री के। और डिग्री के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो असल में उस नंबर के ऊपर एक छोटा सा पावर में हम दायरा लगा देते हैं, ये डिग्री का सिंबल है। तो ए सर्कल इज़ डिवाइडेड, उसकी डेफिनेशन ये है डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट। तो 1 पार्ट जो है वो उसका एक डिग्री कहलाएगा। इसी तरह अगर हम मिनट्स की बात करें, मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स की डेफिनेशन है कि 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। एक जो पार्ट होगा, मतलब कि हम अगर एक डिग्री को 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो एक जो हिस्सा आपके पास आएगा, 1 पार्ट जो आएगा वो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। इसी तरह अगर हम थर्ड बात करें सेकंड की, 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते तो एक जो आपको पार्ट मिलेगा वो एक पार्ट जो है ना वो 1 सेकंड के इक्वल होगा। इसको दोबारा मैं अगर रिवाइज करूं तो अगर हम एक सर्कल को या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, और 1 डिग्री को अगर हम 60 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, एंड अगर हम 1 मिनट को 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 सेकंड के। इन 1 रोटेशन आप कह सकते हैं, इन 1 रोटेशन ये इक्वल होती है 360 पार्ट के। अगर हमारे पास ये सेंटर है और हम इसको हाफ करते हैं तो ये होगा 1/2 रोटेशन, आधा सर्कल। आधे सर्कल में 180 डिग्री होती है। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें इस तरह, ये 4 हिस्से बन चुके हैं, तो एक हिस्सा जो है ना ये कहलाता है 1/4 रोटेशन। तो 1/4 रोटेशन जो होती है, जो चौथा हिस्सा होता है सर्कल का, उसमें 90 डिग्री जो है ना ये होते हैं, और जो 360 डिग्री हैं वो इस तरफ मुकम्मल सर्कल होता है। जो आपके पास 180 डिग्री होते हैं उसमें इस तरह जो है ना वो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसमें आधा दायरा आता है इस तरह, और आपके पास जो 90 डिग्री का एंगल है वो इस तरह बनता है चौथा हिस्सा। ये आपके पास इनिशियल साइड है या इनिशियल रे है,
ये टर्मिनल रे है और ये 90 डिग्री का एंगल, ये फोर्थ जो पार्ट है रोटेशंस का, मतलब जो चौथा हिस्सा है उसमें 90 डिग्री बनते हैं। तो इस तरह अब ये जो आपने एंगल मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये असल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस में होती है, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। तो ये जो डिग्री, मिनट और सेकंड का सिस्टम है, इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। डिग्री के लिए हम साइन जो इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह, ये डिग्री है। मिनट के लिए जो हम वो इस्तेमाल करते हैं वो फ़र्ज़ कर लो एम से अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो इसके ऊपर एक छोटी सी बार डालनी होती है, और सेकंड के केस में हमने फ़र्ज़ करो हमारे पास एक सेकंड है तो उसके ऊपर 2 बार डालनी होती है, ये डिग्री डी, इसके ऊपर ये सर्कल, और मिनट के लिए 1 डैश और सेकंड के लिए 2 डैश। ये असल में डिग्री, मिनट्स और सेकंड में एंगल की मेजरमेंट है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं बच्चों जो सर्कुलर मेजरिंग है या रेडियन है। तो सर्कुलर मेजरिंग पे अब हम आते हैं। सर्कुलर मेजरिंग, इसको सर्कुलर मेजरिंग को हम रेडियंस भी बोलते हैं, रेडियंस। तो अब रेडियन क्या होता है? रेडियन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, रेडियन जो है ये एंगल की पैमाइश है। अब ये एंगल कौन सा है? वो एंगल जो कि सबटेंड करेगा, सबटेंडेड बनेगा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो कि दायरे के मरकज के ऊपर बनेगा। फर्ज कर लो ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क, एक कौस की बदौलत, या कौस की फर्ज कर लें, ये कौस आपके पास ये, बाई एन आर्क हुज लेंथ, जिस कौस की लेंथ ये वाली, ये लेंथ, बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। फर्ज कर लें अगर इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है, तो आपने क्या करना है, एक आर्क लेनी है, एक कौस लेनी है, ये फर्ज कर लें पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। तो ये मेरे पास कॉस ए बी आई, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। अगर इस कॉस की लेंथ भी कितनी हो, आर हो, ये आर के इक्वल हो ए बी, तो अब जो इस सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। इसको इस तरह लिखा जाता है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाई एन आर्क, ये आर्क, whose लेंथ, जिस आर्क की लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, दायरे के मरकज के बराबर होगी, उस वक्त दायरे के मरकज के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये 1 रेडियन एंगल है आपके पास। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि द रिलेशन बिटवीन आर्क एंड सेंट्रल एंगल। अगर मेरे पास ये एक मुकम्मल सर्कल है तो इसमें ये जो मैंने आर्क लगाई है ए और बी, अगर इसकी लेंथ आर के इक्वल है तो मेरे पास 1 रेडियन जो है एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ए बी जो आर्क है इसकी लेंथ 1 आर के इक्वल है। और इसी तरह अगर मैं इस आर्क लेंथ को हाफ कर दूं, आधा कर दूं, मतलब कि ए बी जो आर्क है ये 1/2 आर्क के इक्वल है। अब यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 1/2 आर। उस वक्त मेरे पास जो सेंट्रल एंगल बनेगा, ये सेंट्रल एंगल ये 1/2 रेडियन बनेगा। इसी तरह अगर मैं आपके पास यहाँ पे ये सेंटर है, अगर मैं यहाँ पे आर्क ए टू बी, ये अगर रेडियस आर है, ये 2 आर कर दूं, तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन बनेगा, चूंकि अब मेरे पास जो लेंथ है ए बी की वो अब 2 आर के इक्वल है। इसी तरह सो ऑन, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि ये मुकम्मल ले लूं, ये मुकम्मल पूरा मुकम्मल दायरा जो है ना वो ले लूं, इस तरह मुकम्मल सर्कल की जो है ना अगर मैं बात करूं,
अब मेरे पास जो सेंट्रल एंगल है, ये जो सेंट्रल एंगल है ये इक्वल होगा थीटा रेडियन के। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब मुकम्मल आर्क लेंथ है, मुकम्मल दायरे की पैमाइश है, तो थीटा आर। अब आप देखिएगा कि 1 रेडियन तो इधर 1 आर, अगर हाफ रेडियन तो इसकी लेंथ हाफ आर, अगर 2 रेडियन है तो इसकी लेंथ 2 आर, अगर थीटा रेडियन है तो इधर थीटा आर है, तो इधर यहाँ पे मेरे पास जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा रेडियन है। तो अब ये मेरे पास है लेंथ ए बी, लेंथ लेंथ ए बी, मतलब ये जो कॉस है आर्क है इसकी लेंथ। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये मेरे पास उसकी कॉस की लेंथ है, आर्क लेंथ है, इसको हम L से डिनोट करेंगे। ये मेरे पास उसका रेडियस है और ये मेरे पास वो सेंट्रल एंगल है थीटा। तो जितनी लेंथ होगी उसी के लिहाज से ये आपके पास आर जो है ना उतने रेडियस के मल्टीपल आता है।